This is lecture number 5 of kinematics, and in this lecture we will discuss about graphs and its analysis. हम बहुत सारा ग्राफ पढ़ेंगे, हम xt कर्व पढ़ेंगे, vt कर्व पढ़ेंगे, एक्सलेशन टाइम कर्व पढ़ेंगे और उन सभी ग्राफ से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का कंक्लूज़न निकालेंगे, ग्राफ्स को रीड करना सीखेंगे और ग्राफ के बेस पे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहले हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम कर्व। पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सटी कर्व फॉर एग्जांपल कुछ कर्व ऐसा गिवन है आपके पास, ऐसा कर्व गिवन है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सटी कर्व यानी कि पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, और स्लोप क्या होता है dx/dt। तो पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप होता है यानी कि dx/dt वो वेलोसिटी देता है, इतना आपको पता है। अच्छा, अब पोजीशन टाइम कर्व में 6 डिफरेंट टाइप्स के कर्व बनते हैं, उन सब कर्व को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहला कर्व है, ध्यान से देखिए, सब कर्व का हम एनालिसिस करेंगे। तो ये है पोजीशन टाइम कर्व, पहला कर्व आपके पास ये है, यानी कर्व आपके पास ऐसा है। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसमें स्लोप की पहले बात करते हैं। तो स्लोप क्या होता है dx/dt, ठीक है। स्लोप इज tan थीटा। यहाँ थीटा देखिए हमेशा थीटा 0 है, तो स्लोप यहाँ पे 0 है, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर स्लोप 0 है तो जो वेलोसिटी है वो 0 होगा। तो इस कर्व से हमें ये पता चला। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। देखिए, नेक्स्ट कर्व हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कर्व आपके पास ऐसा है, डिस्टेंस कर्व है। नेक्स्ट कर्व आपके पास ऐसा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इस केस में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे है। देखिए, अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से अगर ग्राफ स्टार्ट होता है तो आप बोलते कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम कर्व, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, पार्टिकल यहाँ पे है, यानी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं x1, तो x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब देखिए, अब ग्राफ को एनालाइज करिए। ग्राफ में देखिए, ये जो थीटा है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अच्छा, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा, ध्यान से देखिए, हर समय पे जो थीटा है वो कांस्टेंट है, यानी कि हर समय पे अलग अलग इंटरवल पे थीटा कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। एक तो थीटा लेस देन नेगेटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, और एक्सटी कर्व का जो स्लोप यानी कि tan थीटा यानी कि dx/dt वो वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि जो वेलोसिटी है एक तो पॉजिटिव है प्लस कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? 0। इतना समझ में आया? अच्छा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और सिंस ग्राफ जो है वो पॉजिटिव पार्ट में बन रहा है, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ ध्यान से सुनिए, यानी कि जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, वेलोसिटी आगे की तरफ है, यानी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 है। तो ये दूसरा कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर्व पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास कर्व है कुछ ऐसा। अच्छा, ध्यान से देखिए,
अब इस केस में देखिए, अब आप अगर थीटा देखिएगा तो थीटा देखिएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बुलाते हैं, और इस केस में जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ग्राफ है एक्स टी कर्व में। तो अब देखिए एक्स टी कर्व का ग्राफ का जो स्लोप है वो निगेटिव आ रहा है, तो स्लोप निगेटिव यानी कि डी एक्स बाई डी टी निगेटिव, यानी कि इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी निगेटिव हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हर एक समय पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पर वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन होगा वो जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस पार्टिकल का एनालिसिस करें कि पार्टिकल हो क्या रहा होगा, तो पार्टिकल बेसिकली ग्राफ के ऊपर है एक्स टी कर्व, तो पार्टिकल एक्स डिस्टेंस में जा रहा होगा पर उसका वेलोसिटी निगेटिव में होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव। इतना समझ में आया? सो वेलोसिटी निगेटिव है प्लस कांस्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट कर्व क्या है, नेक्स्ट कर्व को ध्यान से देखिए, एक्स टी कर्व है और नेक्स्ट आपको कर्व दिया है ऐसा। ठीक है, अच्छा अब आप इस ग्राफ को एनालाइज कीजिए, इस ग्राफ को एनालाइज करिए। तो देखिए थीटा जो है, थीटा है, हम टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे तो थीटा, ये थीटा 1 है और यहाँ पे टेंजेंट, तो ये थीटा 2 है। अब ध्यान से देखिए आप, पहली बात जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप एक्स टी कर्व का क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा स्लोप पॉजिटिव होगा तो यानी का कहने का मतलब है वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा ये डिस्कशन हो गया। अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं थीटा डिक्रीज कर रहा है। देखिए पहले थीटा बड़ा था, अब थीटा डिक्रीज हो गया। आप ऐसे भी चेक करिए, यहाँ आप एक टेंजेंट बनाइए, तो पहले थीटा 90 था, अब फिर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाइए, अब थीटा 0 हो गया, तो थीटा 90 से 0 जा रहा है, यानी थीटा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप एक्स टी कर्व का वेलोसिटी देता है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि उस पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा। बोलिए, स्पीड डाउन हो रहा होगा। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो आप एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड डिक्रीज करता है। अच्छा ये कहानी हो गया। और हमेशा देखिए जो पार्टिकल का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव में बना है, तो जो डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव है, तो इस ग्राफ से हमने ये निकाला। अच्छा अब पार्टिकल बताइए, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है पर डिक्रीज कर रहा है, यानी कुछ एक्सेलरेशन ऐसा होगा। डन। नेक्स्ट जो ग्राफ है ये सुनिए, नेक्स्ट जो आपके पास एक्स टी ग्राफ है उसको ध्यान से रीड करिए। नेक्स्ट ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा है। अच्छा ध्यान से देखिए, आप पहले यहाँ पे एक टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट बनाए तो ये देखिए थीटा 1 है, फिर आप टेंजेंट बनाइए तो ये देखिए थीटा 2 है। आप ऐसे भी देखिए, पहले बात तो देखिए थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। अच्छा एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। इतना समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे थीटा 0 डिग्री था, अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी कि थीटा 0 से 90 जा रहा है, यानी कि थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप tan थीटा वो इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलिएगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तभी तो स्पीड बढ़ता है। तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अच्छा अरे भाई साहब डिस्टेंस तो पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ ऊपर बना हुआ है, तो डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पार्टिकल को ड्रॉ करें तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ,
वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। डन। नेक्स्ट ग्राफ देखिए आपके पास कौन सा है, एक्सटी कर्व, और ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा है। इस ग्राफ को एनालाइज करिए। ग्राफ को एनालाइज करने के लिए पहले आप थीटा चेक करिए, टेंजेंट डालें तो टेंजेंट पे ये है थीटा। अरे साहब थीटा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एक्सटी कर्व का स्लोप तो वेलोसिटी देता है, यानी कि वेलोसिटी इसमें से नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, थीटा पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो थीटा पहले 0 डिग्री था। अच्छा अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, यानी थीटा 0 से 90 जा रहा है, यानी थीटा बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अच्छा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन पे क्या कमेंट करिएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्स के बारे में बताइए। अच्छा ग्राफ ऊपर बनाए तो एक्स पॉजिटिव होगा, तो यानी इस पार्टिकल को अगर आप ड्रॉ करिएगा तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इसी को फॉलो करेगा क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। तो ये है ग्राफ का एनालिसिस। तो 6 ग्राफ हमने एनालाइज किया, 1 2 3 4 5 और एक ग्राफ 6। जो 6 ग्राफ हमने एक्सटी कर्व का एनालाइज किया है। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला फाइंड साइन ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट 0.3 सेकेंड एंड 0.6 सेकेंड, यानी कि आपके पास एक्सटी कर्व है और 0.3 सेकेंड पे आपको एक्स वी ए का साइन बताना है और 0.6 पे भी बताना है। तो 0.6 पे देखिए ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट डालिएगा आप, तो थीटा देखिए लेस देन 90 डिग्री है, यानी स्लोप क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स ऊपर बना हुआ है, ग्राफ के ऊपर बना हुआ है। अच्छा थीटा देखिए यहाँ पे थीटा 90 था और यहाँ पे थीटा 0 हो गया, यानी थीटा 90 से 0 जा रहा है, यानी कि थीटा डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज कर रहा है यानी कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज करने का मतलब स्लोप देता है वेलोसिटी एक्सटी कर्व का, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी है पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज करेगा। तो ये था 0.3 पे इन सब का एनालिसिस। तो इसका देखिए पार्टिकल का अगर आप बनाइएगा तो वेलोसिटी पार्टिकल का पॉजिटिव है तो पार्टिकल राइट साइड जाएगा, पर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा। अब 0.6 पे एनालाइज करिए, 0.6 पे एनालाइज करिएगा, टेंजेंट डालिए तो देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। ठीक है, और एक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ नीचे है। अच्छा अब आप देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, देखिए थीटा पहले यहाँ पे थीटा 90 था, अब थीटा 0 हो गया, तो 90 से 0 जा रहा है, यानी कि 90 से 0 जा रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा यानी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी एक नेगेटिव है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो तीनों का हमने साइन निकाल लिया और इसको हम ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम ग्राफ बना सकते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व। अच्छा वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है यानी कि tan थीटा वो एक्सेलरेशन देगा, तो स्लोप वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम का जो एरिया लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया लेंगे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व विल गिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखिएगा। तो स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया देगा चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ में देखिए थीटा 0 है, यानी कि tan थीटा 0 है, स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप 0 है यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकंड कर्व में देखिए यहाँ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है,
थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप वीटी ग्राफ का देगा एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और थीटा जो है वो हमेशा कांस्टेंट है और लेस देन नेगेटिव है, सॉरी थीटा हमेशा कांस्टेंट है, लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि अपर कोऑर्डिनेट में ग्राफ बना हुआ है। नेक्स्ट ग्राफ को देखिए, इसमें जो है स्लोप थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है यानी स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। अच्छा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का ग्राफ अपर कोऑर्डिनेट में बना हुआ है तो यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो पार्टिकल का जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगा तो स्पीड डाउन होगा। और स्लोप तो नेगेटिव है ही है क्योंकि थीटा नेगेटिव है। फिर इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिएगा तो जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखिए, पहले थीटा था 90, अब थीटा हो गया 0, यानी 90 से 0 जा रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अपर कोऑर्डिनेट में ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट ग्राफ देखिए, इसमें भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, स्लोप पॉजिटिव होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब देखिए, पहले थीटा 0, अब थीटा 90, तो थीटा 0 से 90 जा रहा है यानी थीटा बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ेगा, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्लस इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्लस इंक्रीजिंग। वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा। वेलोसिटी क्यों पॉजिटिव है? ग्राफ ऊपर बना हुआ है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, इस ग्राफ को देखिए, इसमें थीटा मोर देन 90 डिग्री, थीटा मोर देन 90 डिग्री तो स्लोप नेगेटिव आएगा और वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले थीटा 0 डिग्री था, अब थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी 0 से थीटा 90 जा रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक तो एक्सेलरेशन निगेटिव है पर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही है। एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। डन। फिर ग्राफ पढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम कर्व का। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का ग्राफ का स्लोप का कोई मीनिंग नहीं है, हाँ इसके एरिया अंडर ग्राफ का, एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग है। तो एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो एरिया अंडर द कर्व विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और स्लोप का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 3 ही ग्राफ बनता है। एक तो देखिए एटी कर्व में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला है, फिर यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव में है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर निगेटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए वेरिएबल हो, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन। तो ये 3 ग्राफ ही पॉसिबल है एक्सेलरेशन टाइम कर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कुछ कंडीशन गिवन है और आपको इस कंडीशन को देख करके एक्सटी, वीटी और एटी कर्व बनाना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन में पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी ग्राफ एक्सटी कर्व कुछ ऐसा बनेगा। और वेलोसिटी 0 है तो एक्सटी कर्व का अगर ये ग्राफ है तो एक्सटी कर्व में थीटा 0 है, स्लोप 0 है, तो एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है वेलोसिटी तो वो 0 होगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा वीटी कर्व। और एक्सेलरेशन तो 0 है तो एटी कर्व ऐसा बनेगा। डन। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें जो है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म बढ़ रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कौन सा एक्सटी कर्व बनाए जिसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? क्या हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं क्या? इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में जो थीटा है वो हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और डिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, इस ग्राफ का अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि t=0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे। मान लेते हैं ग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर t=0 पे
पार्टिकल इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका है। अच्छा, यहाँ पे अगर ग्राफ ऐसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से देखिए पार्टिकल जो है वो कुछ टाइम बीत गया है, कुछ टाइम बीता, फिर पार्टिकल अपना जर्नी स्टार्ट किया। यानी कि आप स्टॉप वॉच ऑन किए और आप किसी को बोले चलो, स्टॉप वॉच में 3 सेकंड हो गया पर वो आदमी अभी तक नहीं चला है, 5 सेकंड हुआ फिर वो आदमी चलना स्टार्ट किया, तो कुछ टाइम बीत गया तब वो आदमी कुछ चलना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये है, तो ग्राफ का मतलब आना चाहिए। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि देखिए थीटा कांस्टेंट है तो थीटा क्या होता है, tan थीटा स्लोप, तो स्लोप कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे वी कर्व से AT कर्व बनाइए, यहाँ थीटा हमेशा कांस्टेंट है, थीटा 0 है, कांस्टेंट नहीं, थीटा 0 है तो स्लोप 0 होगा यानी कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। तो ऐसा ग्राफ बनेगा AT कर्व। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें बोला है कि वेलोसिटी इज लीनियरली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है पर कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन को देख करके AT ग्राफ तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है प्लस कांस्टेंट है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम में रिलेशन होता है वो स्क्वायर में जाता है। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा था कि अगर x डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा कैसे? अरे भाई साहब, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, x का डिफरेंशिएशन v देगा तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये 0 आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, t का क्या आएगा, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आएगा, t का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलेरेशन कब कांस्टेंट आ रहा है, जब x और t में t का मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, सो सिंपल। तो ये देखिए xt कर्व बन गया, ये xt कर्व बन गया। अच्छा, इस xt कर्व से आप vt कर्व बनाइए। यहाँ देखिए आप, पहले थीटा 0 था, अब थीटा 90 हो गया, और थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो थीटा पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी थीटा 0 से 90 जा रहा है तो थीटा इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा लीनियरली। तो वेलोसिटी का कर्व ऐसा बनेगा, और वेलोसिटी कौन इंक्रीज कर रहा है और इसका कर्व तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है कि लीनियरली डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग है, और एक्सेलेरेशन निगेटिव है और कांस्टेंट है। तो अगर आप इससे इस कंडीशन को देख करके AT कर्व बनाइएगा तो AT कर्व कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, तो ग्राफ AT कर्व का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए लीनियरली डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग है। अच्छा, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो आपको पता है कि ग्राफ जो है x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, पर वेलोसिटी देखिए पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग है। तो vt कर्व कैसे बनाइएगा आप, देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है तो अपर कोऑर्डिनेट में बनेगा, पर डिक्रीजिंग है तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग है, इसीलिए इसका जब हम AT कर्व बनाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। फिर आप बनाएंगे xt कर्व पैराबोला बनेगा पर डिक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग है कुछ ऐसा बनेगा, तभी वेलोसिटी ऐसे आएगा। डन। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस, इट्स xt ग्राफ इज गिवन, फाइंड फॉर द गिवन ग्राफ व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो xt ग्राफ गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए बोला है पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो पार्टिकल 0 टाइम पे ओरिजिन पे था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ है। और ऐसे भी देखिए स्लोप जो है वो थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है,
तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल आगे जा रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ऑफकोर्स पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का डिस्टेंस 0 था, तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, हाँ बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल जो है ओरिजिन से आगे जा रहा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी बात बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ में देखिए जो थीटा है वो कांस्टेंट है, यानी स्लोप कांस्टेंट है, और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, तो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक्सटी ग्राफ का स्लोप है थीटा है लेस देन 90 डिग्री, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव मतलब जो इसका स्लोप वेलोसिटी देगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है प्लस पॉजिटिव है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, डन। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन में देखिए बोला फॉर गिवन एक्सटी ग्राफ दिया है, फाइंड आउट एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अच्छा, बताना है कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 है। तो पॉजिटिव कहाँ पे है वेलोसिटी, देखिए ए पॉइंट पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, यानी पॉइंट ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। फिर आप इस सी पॉइंट पे देखिए, तो सी पॉइंट पे नहीं ई पॉइंट पे देखिए, तो ई पॉइंट पे जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यानी ए और ई पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। फिर नेगेटिव देखिए, सी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे थीटा मोर देन 90 डिग्री है, अगर थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा सी पॉइंट पे। वेलोसिटी 0 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा 0 है, तो स्लोप 0 है, यानी वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें बोला पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है आपको, इसमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखिए फाइनल पार्टिकल यहाँ पे है, इनिशियली यहाँ पे था, तो फाइनली कहाँ पे है, फाइनल जो है डिस्टेंस पार्टिकल का 0 है, और इनिशियली था 20, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली था 0 और इनिशियल था +20, तो फाइनल माइनस +20, तो फाइनल माइनस +20, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया पार्टिकल का -20 मीटर, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, तो पार्टिकल पहले देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्टेंस था 20, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर पार्टिकल गया 20 से 40, यानी कि यहाँ इतना डिस्टेंस कवर किया 20, फिर पार्टिकल देखिए 2 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले गया 20, फिर पार्टिकल आगे जा ही नहीं रहा, उसका डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लोप कांस्टेंट है। फिर पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 0 से 40, तो पहले 20 फिर 0 से 40, यानी पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कवर किया 60, पहले 20 गया यहाँ से यहाँ, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल पहले से आगे कुछ खड़ा था, इसका मतलब यही है। फिर जैसे जैसे टाइम स्टार्ट हुआ पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हुआ, 20 मीटर चला, फिर पार्टिकल रुक गया, उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर पार्टिकल दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि वो टर्न लिया, फिर वहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और 40 मूव किया, तो 20 + 40 यानी 60 उसका डिस्टेंस हो गया। फिर पूछा एवरेज वेलोसिटी ओवर, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाले थे -20, मैग्नीट्यूड पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 20 अपॉन टोटल टाइम है 8 सेकेंड, तो यहाँ से आंसर आएगा। फिर पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 0 और 2 के बीच में 1 सेकेंड आता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ये थीटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर 20 बेस 2, तो 20/2, तो यहाँ से वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, देन ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, AT ग्राफ गिवन है, हमको VT ग्राफ निकालना है। देखिए पहले वाले में ग्राफ में देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये वेलोसिटी VT कर्व होगा। फिर एक्सेलरेशन 0 है, यानी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा,
पर ऐसे ग्राफ देखिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर देखिए आपके पास VT ग्राफ गिवन है, VT से आपको XT ग्राफ बनाना है, फिर XT से आपको AT ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप VT ग्राफ से देखिए, VT ग्राफ में देखिए जो थीटा है वो कांस्टेंट है और VT ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलेरेशन देता है, तो स्लोप कांस्टेंट है तो यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। इस पार्ट में देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो थीटा 0, स्लोप 0 यानी एक्सेलेरेशन 0 होगा। फिर इस पार्ट में देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि वेलोसिटी जो होगा यानी इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, पर थीटा कांस्टेंट है, पर थीटा नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा पर कांस्टेंट होगा, तो स्लोप इसका क्या देता है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा प्लस कांस्टेंट होगा। अच्छा इससे आप बनाइए XT कर्व, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी देखिए लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, आपको पता है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो x और t का मैक्सिमम पावर 2 आता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी बोलिए आप। फिर इस पार्ट में देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो XT कर्व में ये है लीनियरली इंक्रीज करेगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो फिर बोलेगा पैराबोला लेकिन डिक्रीजिंग। सिमिलरली VT ग्राफ देखिए इसमें दिया है, तो इससे बनाना है XT ग्राफ और AT ग्राफ। यहाँ देखिए वेलोसिटी थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, और थीटा पॉजिटिव है क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है। फिर इसमें देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि थीटा जो है वो कांस्टेंट है पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है यानी स्लोप पॉजिटिव होगा, तो VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है पॉजिटिव यानी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा पर कांस्टेंट होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो x और t में t का मैक्सिमम पावर स्क्वायर आएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला। फिर देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x लीनियरली इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो XT ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन एज x इक्वल टू -2t + 3t स्क्वायर। तो आपसे पूछा है VT ग्राफ बनाइए और AT ग्राफ बनाइए। अच्छा VT ग्राफ बनाने के लिए इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो v आ जाएगा -2 + 6t, तो ये आ गया वेलोसिटी टाइम का कर्व। अच्छा इसमें देखिए वेलोसिटी टाइम का कर्व, तो वेलोसिटी टाइम में बनाना है तो इसको y इसको x, y = mx - c यानी कि स्लोप निगेटिव यानी कि इंटरसेप्ट निगेटिव पर स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। अच्छा इसका वेलोसिटी टाइम कर्व आएगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 6 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो और पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन, यानी पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, आपको ड्रॉ करना है XT कर्व, VT कर्व और AT कर्व। अच्छा XT कर्व यानी कि देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसका स्लोप क्या होगा y = mx, y = mx, इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो स्लोप क्या हो गया 3, और इसका स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, और स्लोप क्या होगा थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट जो कि 3 के बराबर है, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, सो सिंपल। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन। अच्छा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है आपको, तो फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट t = 10 सेकेंड, यानी t = 10 सेकेंड पे आपको बताना है वेलोसिटी। अच्छा क्या करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, क्या इसका एरिया ले ले, तो एरिया अंडर AT कर्व होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर AT कर्व। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इसका एरिया निकाल लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दिख भी रहा है, इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हैज बीन शोन। अच्छा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। देखिए पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, AT कर्व गिवर है,
80 कर्व गिवन है तो इसका एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि वो वेलोसिटी जहाँ पे एक्सलेशन जीरो होगा। देखिए इस ग्राफ में एक्सलेशन कहाँ पे जीरो है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो इस पूरे ग्राफ का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो था तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला फॉर अ पार्टिकल वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ इज गिवन। अच्छा वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है, फाइंड एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू x एट x इक्वल टू 3 मीटर। यानी इस बार वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है और आपसे एक्सेलेरेशन पूछा है। अगर vt ग्राफ गिवन होता तो स्लोप ले लेते तो एक्सेलेरेशन आ जाता, पर यहाँ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन है। क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है एक्सेलेरेशन होता है v dv बाई dx। आप vx ग्राफ का स्लोप ले लीजिए और जो आपके पास वेलोसिटी x इक्वल टू 3 सेकेंड पे, यानी कि ये x है तो इस सेकेंड पे x इक्वल टू 3 पे आपसे पूछा है, तो x इक्वल टू 3 पे देखिए वेलोसिटी 15 है और vx कर्व का आप स्लोप ले लीजिए तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। तो dv बाई dx लेंगे 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा tan थीटा, क्योंकि ये पूरा कर्व है तो यहाँ पे स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, tan अपॉन बेस कितना है 2, तो 10 अपॉन 2 5, यानी dv बाई dx स्लोप आ गया 5। अच्छा x इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी था कितना 15, तो 15 इंटू 5 आंसर आ गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला फॉर अ पार्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर ले लेते हैं तो वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप ले लेते हैं तो वो देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो 8 सेकेंड यानी यहाँ तक आपको एरिया लेना है। तो देखिए जो ऊपर वाला एरिया होगा वो सब ऐड होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और जो नीचे वाला एरिया होगा उस माइनस होगा। तो इन तीनों का एरिया का सम माइनस दिस आपको देगा डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। फिर पूछा डिस्टेंस कवर इन 8 सेकेंड, तो जो आप पहले माइनस किए तो उसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। उसको इस बात से नहीं मतलब है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। फिर पूछा एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ से आप चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है -20 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है +10, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल -20 -10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है 8 सेकेंड, तो आपके पास एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है एक्सेलेरेशन एज t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड 3 से 6 के यहाँ 5 है, तो यहाँ एक्सेलेरेशन पूछा है तो vt ग्राफ का हम स्लोप ले लेंगे। स्लोप होता है tan थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंस थीटा निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव आएगा, एक्सेलेरेशन निगेटिव आएगा। tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर है 30 और बेस होगा कितना 3, तो आंसर आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।